खुलवाना हो क्लास के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ तो बता ही चुके हैं वो। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बता चुके हैं, या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही उसी को कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहिए या कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर कहिए, मतलब एक वेक्टर के हम दो कॉम्पोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में है, और यदि हम एक्स वाई जेड प्लेन में होंगे तो तीन कॉम्पोनेंट्स आएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप में। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस में आ रहा है, आई कैप और जे कैप, मतलब एक्स वाई प्लेन में है। इन जनरल हमारा 95% क्वेश्चन जो रहेगा वो एक्स वाई प्लेन में रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसी में क्वेश्चंस देखते हैं, जो एक छोटा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है जनरली आपके कंटेक्स्ट में, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में हम देख सकते हैं कि तीन एक्सेस हमने बनाया है, मतलब एक्स वाई प्लेन है और उसमें एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम पी रखा है और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन है, ठीक है। ये एंगल जो y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज 37 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेजोल्यूशन और कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर p। यदि आपसे ये पूछ रहा होगा तो आप कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं क्या? 2 मिनट समय देते हैं, सब लोग निकालिए। तो हम यहां पर लेंगे कौन सा, यहां पर p cos 37 लिए, तो p cos 37 जो है वो y एक्सिस पर है और नेगेटिव y एक्सिस पे, इसलिए j कैप यहां दे सकते हैं, होगा। और इसके बाद एक वेक्टर ये जो कि आगे जाकर यहां बनेगा, और ये वेक्टर जो होगा, इस वेक्टर का नाम हम px होगा, जैसे इसको हम py बोल रहे हैं तो इसको px बोलेंगे, और वो कितना होगा, p sin 37, चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप होगा। तो वेक्टर p इज इक्वल टू क्या हो गया, p sin 37, ये तो उसका px हो गया, या फिर इसको अरेंज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे p x i कैप प्लस p y j कैप, ऐसा लिखेंगे। तो वेक्टर p इज इक्वल टू px कितना है, p sin 37, चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए माइनस आई कैप, प्लस पी वाई कितना है, p cos 37 और माइनस j कैप, चूंकि नेगेटिव y एक्सिस है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो यहां पर वेक्टर p इज इक्वल टू p कितना दिया हुआ है, 25 sin 37, सब लोग जानते हैं ना, और यहां पर p कितना 25, और उसके बाद cos 37 कितना 4/5, और यहां माइनस j कैप। तो यहां से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स में, तो 15 माइनस आई कैप और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में होगा ना, तो आ गया कितना 20 माइनस जे कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है, अलग अलग नहीं है। और आप ये देख कर कह सकते हैं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है और माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आई एक्सिस के नेगेटिव में है। तो आई एक्सिस ये हुआ आई कैप, तो उसका नेगेटिव किधर होगा, माइनस आई कैप। जैसे ये हो गया जे कैप, तो उसका नेगेटिव क्या होगा। उसी तरह आगे देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आइए देखिए, एक वेक्टर दिया हुआ है इस एक्सिस के अलोंग है, तो एक वेक्टर इस एक्सिस के अलोंग, यानी कि यहां पर इसको देख के ही आप कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर होगा, मान लीजिए आर वेक्टर है और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 20 मीटर है, ये एंगल यहां 53 डिग्री बन रहा है, 53 डिग्री। ऑब्वियसली ये कितना होगा 37, फिर से यही वाला बात हो जाएगा, y के साथ 37 लीजिए या x के साथ 53 लीजिए, दोनों में कोई एक लेना होगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम ले रहे हैं x एक्सिस के साथ 53 डिग्री, ठीक है। तो x के साथ, सब लोग यहां देखिए, लिखना नहीं है अभी, तो 53 डिग्री x के साथ हो रहा है, तो यहां पर x का एक कंपोनेंट आएगा ना, जिसको हम लोग rx बोलेंगे ये, और उतने ही इसी तरह यहां पर हमारा एक y कंपोनेंट बनेगा जिसको हम ry बोलेंगे, और rx क्या होगा, जिसके साथ एंगल बने उसके साथ cos, तो x के साथ एंगल बन रहा है तो यहां cos होगा, तो r
कॉस कितना 53, चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसलिए आई कैप होगा। यहां क्या होगा, यहां पर लिखेंगे आर साइन 53, चूंकि इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो वाई में है ना, वाई में है तो साइन तो एंगल नहीं बना इसलिए साइन आ गया, और वाई एक्सिस में है तो नेगेटिव जे कैप हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे हम लोग इनिशियली, ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनिशियली लिख रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप में, उसका वाई कंपोनेंट जे कैप में, यानी कि वाई एक्सिस में। अब आर एक्स कितना है, आर एक्स से कितना, आर एक्स से आर एक्स आर कॉस कितना 53 है, चूंकि वो पॉजिटिव है डायरेक्शन उसका इसलिए आई कैप दिए। आर वाई कितना है तो आर साइन 53 है, और ये चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है इसलिए माइनस जे कैप दिए। तो यहां पर आर कितना है उसका वैल्यू 20, तो 20 इंटू कॉस 53 कितना 3/5 आई कैप प्लस ये कितना है 20 और साइन 53 3/5 होगा 4/5, तो 4/5 माइनस जे कैप। अब रिजल्ट यहां पर क्या होगा 4, यानी कि 12 आई कैप, और यहां माइनस या फिर प्लस कर दीजिए, यहां पर 4 हो गया 16 जे कैप माइनस में, या इसी को लिखना हो 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप। अब आगे जाकर आप खुद यहां पर रियलाइज कीजिए, देखिए यहां पर इसको हम राउंड अप कर रहे हैं और यहां पर ये फाइनल रिजल्ट को हम लोग राउंड अप कर रहे हैं। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट को राउंड अप कर रहे हैं। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इसके ये रिजल्ट को देखकर आपको ये अंदाजा लगाना है और ये रिजल्ट देख करके ये अंदाजा लगाना है। देखिए कैसे, एक कोई वेक्टर p है, इसको देख के कह सकते हैं कोई वेक्टर p है जिसका x कंपोनेंट कितना है 15, ठीक है, और 15 है किधर एक्ट कर रहा है नेगेटिव x एक्सिस में एक्ट कर रहा है क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, और उसका y कंपोनेंट 20 है और वो किधर एक्ट कर रहा है नेगेटिव ऑफ z एक्सिस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी, इसीलिए ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड में, और उसका यूनिट दिया जाएगा तो आप कह सकते हैं कि फोर्स वेक्टर है कि क्या है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये वेक्टर r है, अब इसको देख के यहां देखिए 12 आई कैप, मतलब वो फोर्स का x कंपोनेंट पॉजिटिव है और उसका y कंपोनेंट नेगेटिव है। तो कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है जहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब ये फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अब यदि हमको पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, ये हमको यदि दिया हुआ है तो इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। इसको देख के कह सकते हैं कि एक फोर्स, एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट 12 आई कैप में है और 16 माइनस जे कैप में है, ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हम पता करना चाहेंगे, तो यदि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो r मॉड बराबर रूट अंडर कितना होगा 12 स्क्वायर प्लस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, बस आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो रूट अंडर आर एक्स कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर। अब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 का 144, 16 का कितना होता है स्क्वायर 256, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 196 होगा 400 होगा ना, यानी कि 20 मीटर। तो 20 मीटर इस वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है इसको देख करके हम उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन एक्स और वाई में तो है ही। समझ पाए इस बात को। और यहां से हम यूनिट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं खुद में, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और खुद में वो, हाँ, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वेक्टर ही तो है वो। अब यहां पर देखिए, यदि हमको मान लीजिए आर कैप निकालना है, क्या निकालना है हमें आर कैप, आर वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है वो दिया हुआ है, हमको मिल गया है, उसका मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना है आर कैप। आर कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी आर वेक्टर के डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन डिफाइंड होगा कैसे? जो आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही होगा, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। तो यदि हम लिखना चाहें, ध्यान से देखिए, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप, लिख सकते हैं ऐसे। तो यदि आर कैप लिखना है तो आर कैप को हम आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, हमें दोनों पता है। 12 आई कैप माइनस कितना है 16 जे कैप हमको पता है, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो यहां पर 12/20 आई कैप माइनस 16/20 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो 12/20 यानी कि 3 और ये 5, और ये कितना होगा 4 और 5। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा आर कैप वो कितना होगा, देखिए 3/5 आई कैप और प्लस माइनस 4/5 जे कैप। अब आप सोचिए कि ये हमको यूनिट वेक्टर मिला, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 1 दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब आप क्या कीजिएगा कि आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होने चेक करने के लिए क्या करेंगे कि रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर, ये तो आर एक्स है, तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, ये करके देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, समझ गए इस बात को? तो हम यहां से क्या निकाले, हम यहां से निकाले फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लिए, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, अब उसको कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो हमको जो मिला वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल गया। और यूनिट वेक्टर वही होगा आर वेक्टर, लेकिन उसका डायरेक्शन तो वही होगा, मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब आर कैप अब ग्राफ में डिफाइन कैसे होगा, तो देखिए आर कैप कैसे डिफाइंड होगा, आर कैप, और वो है कितना 3/5 आई कैप माइनस, बोलिए 4/5 जी कैप। ये भी किस एक्सिस में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4 क्वाड्रेंट में, सेम एंगल पर होगा। बात को समझ पाए, क्लियर हुआ? कोई दुखी भी है आप लोग में से जिसको नहीं समझ में आया हो, जिसके ऊपर से निकल गया हो, जैसे पुल के ऊपर से ट्रक निकल जाता है? ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको रियलाइज कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए और उसके बाद उतार लीजिए। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग और इसमें अंदर जा रहे हैं। मम्मी पापा ही फिर बोलेंगे कि हाँ बेटा तुम कुछ क्यों नहीं किए। चलिए आइए यहां पर देखिए, वेक्टर एडिशन, हेडिंग दीजिए मेरे साथ, वेक्टर एडिशन बाय रेजोल्यूशन। वेक्टर एडिशन बाय रेजोल्यूशन मैथड, वेक्टर को ऐड करना है हमें और बहुत आसान है। यदि आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करना आ चुका है तो ये बहुत आसान टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन बाय रेजोल्यूशन मेथड, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब सब लोग ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है अब। तो हम लोग रेजोल्यूशन मेथड से कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन भी हम लोग ने देख रखा है और सबट्रैक्शन भी दे रखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पर ये चीज क्लियर है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मान लीजिए सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम P है और ये वेक्टर यहाँ पर 37 डिग्री एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर सेंटर पॉइंट O, एक दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हमने Q रखा है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 25 मीटर पर सेकेंड है और ये
फिर से एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना आना चाहिए। और किसके हेल्प से हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं? रेजोल्यूशन मेथड से। इससे पहले हम लोग वेक्टर एडिशन किए हैं पैरेललोग्राम लॉ से, तो पैरेललोग्राम लॉ से भी हम इसको कर सकते हैं, हमें बीच का एंगल पता हो जाएगा इससे, और हम पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ किससे मेथड से करना है? रेजोल्यूशन मेथड से। और यही मेथड आगे बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। 95% केसेस में हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, पूरे 11th में भी और 12th में भी। इसलिए कहें कि ये रेजोल्यूशन मेथड 11th के साथ भी और 11th के बाद भी। ठीक है, आइए अब LIC कोई नहीं बोलेगा, देखिए ध्यान से। अब यहां पर इसका एक कॉम्पोनेंट ये हुआ, तो इसका एक कॉम्पोनेंट हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? PX या PY? PX बोलेंगे, और PX कितना होगा? 20 cos 37 होगा, और इसका एक Y कॉम्पोनेंट आएगा, ये Y कॉम्पोनेंट होगा, और इसको हम लोग PY बोलेंगे, और ये कितना हो जाएगा? P sin 37 डिग्री होगा। अब ये दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, इसको ऐसे कर देंगे। इसको ऐसा करने का मतलब, जो जितने भी हायर मतलब अच्छे ऑथर हैं उनके बुक में आपको ऐसा नजर आएगा, मतलब इसको ऐसे ऐसा कर देने का मतलब हो गया ये रिजॉल्व हो गया। अब ये वेक्टर यहाँ नहीं रहा, अब उस वेक्टर का जो पार्ट्स है एक इधर एक्ट कर रहा है और एक इधर एक्ट कर रहा है, समझ गए? तो एक एक्स में एक्ट किया और एक वाई में, अब ये वेक्टर नहीं रहा। ठीक, तो अब हम दूसरी तरफ इसका आते हैं, इसको रिजॉल्व कर दिया, अब इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसको रिजॉल्व, पहले इसको लिख लेते हैं। तो वेक्टर P इज इक्वल टू लिख सकते हैं PX I कैप और PY J कैप, लिख सकते हैं ऐसे। तो वेक्टर P कितना है? वेक्टर P इज इक्वल टू PX I कैप प्लस PY J कैप। हमको पता है PX कितना है, PX का वैल्यू कितना है? 20 cos 37 I कैप और प्लस 20 sin 37 J कैप, ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, 20 cos 37 I कैप प्लस 20 sin 37 J कैप। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं इसका रिजॉल्व करने का। अब इसमें रिजोल्यूशंस में आइए, तो हमको पहला ये वेक्टर मिला, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या? Q वेक्टर नाम है ना, तो QX बोलेंगे। और QX कितना होगा? जिसके साथ एंगल बना है उसके साथ ही cos हम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा QS कितना? Q cos 53, और इसके साथ Y कॉम्पोनेंट आएगा ये, इसको हम QY बोलेंगे। QY कितना होगा? Q sin 53 होगा, ऐसा बोलिए। तो यहाँ पर वेक्टर Q बराबर हम क्या ले सकते हैं? QX I कैप प्लस QY J कैप। QX कितना है? Q cos 53 I कैप, और QY कितना है? Q sin 53 J कैप। अब यहाँ पुट करते हैं, तो जैसे इसमें पुट किए तो 20, ये कितना है उसका? 25 है ना, तो 25 cos 53 I कैप, और यहाँ 25 sin 53 J कैप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, होगा ऐसा। तो फाइनली ये रिजल्ट आया Q का वैल्यू। अब हमको रिजल्टेंट वेक्टर R मान लीजिए, R लेना है, तो R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। वेक्टर एडिशन में करते हैं ना हम लोग, करते हैं। तो वेक्टर P कितना है? 20 cos 37 I कैप प्लस कितना है? 20 sin 37 J कैप। ठीक, प्लस ये तो हो गया P वेक्टर। अब Q वेक्टर लिख रहे हैं, तो Q वेक्टर कितना होगा? यहां पर लिख सकते हैं 25 cos कितना? 53 I कैप माइनस में, और प्लस 25 sin 53 J कैप। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जो I कैप है का कंपोनेंट, ये I कैप का जो कंपोनेंट वो ये है, और यहाँ I कैप का कंपोनेंट ये, लेकिन यहाँ ये माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हम लोग जो वेक्टर एडिशन करते हैं रेजोल्यूशन मेथड से, तो I कैप वाले पार्ट को I कैप के साथ ऐड करेंगे और J कैप वाले पार्ट को
जे कैप के साथ। तो आई कैप वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 cos 37 और ये आ जाएगा -25 cos 53 और ये टोटल आई कैप। समझ पाए कैसे? ये तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ माइनस लगा तो ये माइनस है, या इसको हम इस तरह से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस आ गया प्लस, अब यहाँ होगा 20 sin 37 और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा 25 sin 53, टोटल ऐड होकर के जे कैप। समझ गए? अब इसको रिजॉल्व करते हैं। 20 cos 37 का वैल्यू 4/5 माइनस 25 cos 53 का वैल्यू कितना 3/5 और ये टोटल आई कैप प्लस यहां पर आ जाएगा 20 sin 37 3/5 प्लस 25 sin 53, तो sin 53 कितना 4/5 जे कैप। तो यहां पर ये कैंसिल आउट होकर कितना आया 4, ये आएगा 5, ठीक है, और यहां आएगा 4 और ये आएगा 5। तो आगे कितना 16 माइनस 15 आई कैप और प्लस ये कितना होगा 12 प्लस कितना होगा 20 जे कैप। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां आएगा आई कैप और प्लस ये 32 जे कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का वेक्टर हो। समझ पाए इस बात को? आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड किए और जे कैप को जे कैप वाले के साथ, और यहां पर देखिए जो नेगेटिव आई कैप है तो वहां माइनस हो जाएगा और जहां पर नेगेटिव जे कैप होता तो वहां नेगेटिव हो जाता। तो इनका फाइनल रिजल्ट कितना है आई कैप प्लस 32 जे कैप। अब हम मान लीजिए हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है तो आर वेक्टर का मॉड यदि निकालना है तो रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर एक्स कितना हुआ, आर एक्स 1 है तो 1 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 32 का स्क्वायर बता सकते हैं 900 कितना होगा बोलिए। 1024, ठीक। आर वेक्टर का मॉड तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो गया 1025 रूट अंडर, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और यदि कौन सा वेक्टर है मीटर पर सेकंड है ना, तो यहाँ यूनिट भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता करना है डायरेक्शन क्या होगा। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, हमको पता करना है tan अल्फा बराबर आर वाई अपॉन आर एक्स। याद है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आर एक्स बाई आर वाई, तो tan अल्फा आर वाई कितना है 32 और x कितना है 1, तो अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स 32। ये जो वैल्यू हुआ ये वैल्यू आपका अल्फा का वैल्यू होगा। और यहां पर यदि रिजल्टेंट मान लीजिए हम बात करें, सपोज करें कि ये रिजल्टेंट है सपोज, तो ये जो वेक्टर आर है ये एंगल जो अल्फा बनेगा अल्फा का वैल्यू कितना होगा tan इनवर्स 32 होगा। समझ गए? यदि मान लीजिए कि ये रेशियो हमारा 32 बाई, यहां मान लीजिए सपोज 16 होता, 32/16 होता, तो आप अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना आता 2 आ जाता, ठीक है। मान लीजिए कि ये रेशियो 32/32 होता, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना होता 1 और tan अल्फा बराबर कितना tan 45, ठीक। तो अल्फा बराबर कितना होता 45, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर होता, आर एक्स और आर वाई के बराबर होता, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहाँ से एंगल 45 से पास करता। समझ पाए? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू देगा। आप ये वैल्यू भी निकाल कर रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन में रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया वेक्टर एडिशन बाय रेजोल्यूशन मेथड। इसमें दो वेक्टर्स को ऐड कर पाए, दो से अधिक वेक्टर रहेगा, मान लीजिए एक थर्ड वेक्टर रहेगा, फोर्थ वेक्टर रहेगा, उसको भी उसी तरह ऐड करेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। मैच कराइए कैसे कैसे रिजॉल्व हुआ है वो वेक्टर, उस मुताबिक देख के बताइए।
दोनों वेक्टर का x कंपोनेंट एक साथ आएगा इधर, होगा ना, और ये y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट ऐड होगा, y कंपोनेंट माइनस होगा। x कंपोनेंट ऐड होगा इसलिए क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव x में है, तो -3 -4 -7। उसी तरह यहां पर y में क्या हो रहा है, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस होगा वहां। ये रिजल्ट है उसका। मैच कराइए, मैच कर रहा है, हो रहा है। नहीं, आज